खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। ये क्या है? ये क्या है? नहीं है वैसे, नहीं है। स्टॉप दिल्ली जाना, स्टॉप स्टॉप इट। अरे हमको दिल्ली जाना भाई। नहीं नहीं, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, जाने दो, हमको जाने दो, हमको कहाँ ले जा रहे हो, हमको कहाँ ले जा रहे हो भैया, छोड़ दो। नहीं नहीं, स्टॉप इट ऐसे। यू, अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? ये समझ देवा देवा देवा, हमको छोड़ दो, देखो हमको दिल्ली जाना है, हमको छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमको माफ कर दो। हाँ, हमारा कोई कसूर नहीं है, बंद मत करो, बंद मत करो, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको। गीदड़ की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का रास्ता रोक सके? गीदड़ नहीं, सांड, जंगली सांड। और जब जंगली सांड शेर के सामने आ जाता है तो शेर भी दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन इस बार ये जंगली सांड तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। तुमने मेरे भाई के जितने टुकड़े किए हैं उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तुम्हारे शरीर के करूंगा। सांड की खाल पहन लेने से गीदड़ की जात नहीं बदलती परशुराम। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस राज को छिपाने के लिए तुम्हारे भाई की जान गई, अगर वो राज तुम्हें मालूम है तो बता देना, जानते हुए भी कहीं छिपा गए
तो तुम्हारा हश्र तुम्हारे भाई से भी भयानक होगा। हशर तो तुम्हारा बुरा होगा देवा, जरा पीछे मुड़कर देखो। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सीखा ही नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं। जो माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से हुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। आइंदा जब शेर का शिकार करने निकलो तो आंखों से भाई की मौत के आंसू पोंछ कर निकलना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब शेर सामने आया, झपटा और तुम्हारा शिकार करके चला गया। ऑफिसर्स, मुझे माफिया डॉन देवा के खिलाफ दर्ज किए हुए नए पुराने बड़े छोटे केस की फाइल चाहिए। सर, माफिया डॉन देवा के खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कोई गुनाह किए बिना इस शहर का डॉन बन गए? सर, गुनाह तो उसने बेशक किए हैं। अब जैसे प्रजापति के कत्ल का केस दर्ज हुआ है, पर उसमें देवा का नाम हमारे रिपोर्ट में न दर्ज हुआ है, न किसी ने लिखाया है और न ही किसी ने बयान दिया है। यस सर, आपसे एसीपी पाटिल मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ऑफिसर्स, यू मे गो नाउ। ACP Patil from Traffic Department, sir. Thank you, sir. फरमाइए। सर, पहली बार आप जैसा ऑफिसर सीना ठोक कर देवा के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े फख्र की बात है सर। थैंक यू। लेकिन सर, जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो सरकारी है। हमारी ये वर्दी भी सरकारी है, हाथ के ये हथियार और उसमें मौजूद कारतूस भी सरकारी है सर। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ सरकारी लोगों की तरफ जो देवा से भी बड़े मुजरिम हैं और ऊंचे ऊंचे सरकारी ओहदों पर विराजमान है। हकीकत जानने के लिए आपको देवा के पहले गुनाह की फाइल खोलनी पड़ेगी सर, लेकिन जरा सावधानी से। वो फाइल ऐसा अलादीन का चिराग है जिसे छूते ही एक जिन निकल आता है, जो आपको अपनी वर्दी समेत उठाकर कहीं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भेज देता है। Let me tell you something, Mr. Patil. सरकार को भी हमारा तजुर्बा बहुत पुराना है। सब जानते हैं कि मलिक का फर्ज ईमानदारी और सच्चाई का वजन इतना है कि किसी भी जिन के उठाए नहीं उठने वाला। फाइल तो मैं बेशक खोलूंगा ही, लेकिन कुछ सरकारी लोगों को अपनी इस वर्दी की आबरू का अदब सिखाकर
इंस्पेक्टर राणे, पता लगाओ कि आज से करीबन 18 साल पहले बॉम्बे पूना हाईवे पर एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। जी सर। जिसका मालिक भंडारी नाम का एक शख्स था। और कुछ महीने पहले उसका कत्ल हुआ। ये क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो कमिश्नर? 18 दिन हो गए मेरे भाई का कत्ल हुए और आप 18 साल पहले की फाइल खोज रहे हो। जिस शहर में जिंदा आदमी गवाही देने से इनकार करते हैं, वहां मुर्दों के बयान से ही छानबीन करनी पड़ेगी। छानबीन? छानबीन की जरूरत क्या है, जबकि आप खुद चश्मदीद गवाह हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अपनी गवाही के दम पर अगर मैं उसे गिरफ्तार कर भी लूं, तो कल कातिल छूट जाएगा, क्योंकि कोर्ट पुलिस वालों की गवाही मंजूर नहीं करती है। कोर्ट कचहरी बाद में देख लेंगे, पहले तुम मेरे भाई के कातिल देवा को गिरफ्तार करो। जिस यकीन से आप देवा को अपने भाई का कातिल ठहरा रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, उसी यकीन से आपने उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट? इसलिए ये फाइलों का गोदाम बढ़ाने के लिए? पहले भी कई रिपोर्ट इन फाइलों में पड़ी सड़ रही है। क्या मेरे भाई का केस भी इन फाइलों में दफना देना चाहते हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये फाइलें सड़ नहीं रही हैं। ये फाइलें गुनहगारों की कहानियां हैं जिन्हें हम सुराग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं आप पर साबित करके रहूंगा इस फाइल से कि देवा के पहले गुनाह की डिटेल्स में यकीनन प्रजापति के कत्ल के पीछे कौन सा मकसद था। और शायद ये वजह भी हाथ लग जाए कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने में इतना कतरा क्यों रहे? कतरा तो आप रहे देवा को गिरफ्तार करने से। और गिरफ्तार कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है। यहाँ तक कि आप भी देवा के ताश का एक पत्ता है, पत्ता। आई बेग योर पार्डन, ये सरासर झूठ है। ये सच है। आप देवा के खास आदमी हैं और उसी के रहमो करम पर आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। इट इज नथिंग बट ए नेकेड लाई। झूठ है ये। अच्छा, ये तो सच है ना कि आपकी बेटी विजय नाम के लड़के से प्यार करती है? यस, ये सच है। और उस विजय का देवा से जायज या नाजायज रिश्ता है? रिश्ता? इम्पॉसिबल। यकीन नहीं आता ना? कमिश्नर, मेरे भाई के कातिल को छोड़िए, अपनी बेटी की मोहब्बत की छानबीन कीजिए। प्रिंसिपल साहब, विजय का देवा से जायज या नाजायज क्या रिश्ता है? रिश्ते तो सभी जायज होते हैं कमिश्नर साहब, नाजायज तो उन्हें हालात बना देते हैं। अपने इस फलसफे में आप खामखा पाप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि विजय देवा की नाजायज औलाद है? आई बेग योर पार्डन। आप जैसे सभ्य आदमी के मुंह से ऐसी सभ्य बात सुनकर बहुत दुख हुआ कमिश्नर साहब। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, विजय अपने बाप प्रशांत कापरे की जायज औलाद है। देवा विजय का जायज मामा है। ये अचानक आपको विजय में क्या बुराई नजर आ गई? आपको वो पसंद था ना डैडी?